दूधावा पियवलू मैया गोदी में खेलवलू हमके। दूधावा पियवलू मैया गोदी में खेलवलू हमके। तुहरा ममता जैसन तुहरा ममता जैसन मिठाई नइखे। हाँ मिठाई नइखे। जे अभागा बाड़े ओकरा घर में माई नइखे। नमस्कार, प्रणाम, ढेरों सारा स्वागत बाटे अपने संपूर्ण आदरणीय दर्शकबिंद। अभिन अपने देख रहल बानी विभिन्न माध्यम से हमनी के, और कार्यक्रम के साथ में हम बानी प्रस्तोता आरजे रुन। और अभी हमरा साथ में एगो ऐसन व्यक्तित्व बैठल बानी जहाँ से आज हमनी के बहुत सारा बातचीत करे जा रहल बानी कार्यक्रम के साथ में। और आज के कार्यक्रम साहित्य की मंजरी है, साहित्य में प्रस्तुति होके वाला बाटे। यही से ढेरों सारा अपने सबके मनोरंजन भी हम करावे के प्रयास करें। तो हमनी के सीधा आज के अतिथि से हमनी के बात करें। साहब सर नमस्कार। नमस्कार। अपन परिचय बताओ जा सर। जी, हमार नाम शैलेंद्र त्रिपाठी है और एगो हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जी जी। हम ये 12 जिला से बिलोंग करनी, और हमार कर्मभूमि कर्म क्षेत्र बीरगंज है। जी सर। हम बीरगंज से बैठ के विभिन्न सामाजिक संस्था में 12 वर्ष लगायत और भी देश के विभिन्न संघ संस्था में आबद्ध बानी। जी, जैसे कि यहाँ के सामाजिक व्यक्तित्व है, सामाजिक क्षेत्र में यहाँ के कार्य सब करेनी, और वही तरह समाज के परिमार्जन करे के खातिर समाज में रहल कुरीति विकृति के विसंगति के विरुद्ध में यहाँ के शुरुए से आवाज़ उठाते और अपना तरफ से प्रयास करते आ रहल बानी। समाज में परिवर्तन के खातिर यहाँ के अहम भूमिका बाटे। हमनी के जानकारी बा, अपने भी चेहरा के चिन्हत होके अपने के भी गाँव ठाव में यहाँ के सामाजिक कार्य के सिलसिला में ज़रूर पहुँचल होगी। तो हमनी के शैलेंद्र जी से आज के एपिसोड में यहाँ के बहुत सारा गीत सब भी लिखल करेनी, और पहले से जब रील के ज़माना अभी ना चुकल बाटे, सोशल मीडिया के ज़माना, यूट्यूब के ज़माना, वो ज़माना के यहाँ के गायकी क्षेत्र में लागल है। जौना ज़माना में लोग कैसेट में गीत सुनत रहे, वो दिन से लेकर के आज तक यहाँ के बहुत सारा अनुभव भी हमने के सुने के साथ आनी। सर सबसे पहले अपने के हम जाने के साहब ये जोन गीत अपने रिकॉर्डिंग करनी है, ये बहुत बड़ा अंतरा के बाद में, बहुत बड़ा अंतराल के बाद में अपने के ये गीत आइल बाटे। गीत के मुखड़ा का थी सर, तनका सुनाओ जाना। जी, गीत के मुखड़ा अपने को हम सुनाए थे। नहीं गीत सबसे पहले हमनी के काहे बनैनी सने पर हम अपने के थोड़ा सा फोकस करे के चाहें। जैसे हमनी के देखल जाता अभी हमनी के हिंसा, जैसे एगो मतारी पर हिंसा हो रहा बा हमनी के समुदाय में। जैसे देखल जाला बेटा अपन मतारी के तबे तकले चिन्हता जब तकले मेहरारू के मुँह नहीं देखत। जब ओकर शादी हो जाता तो वो दिन से ओकर बाप मतारी ओकर दुश्मन के जैसन दिखाई दे रहा बा। हमने देखल जाला अभी देखम तो अपने के हमनी के नेपाल के संदर्भ में जितना भी मंत्रालय के डायरेक्टर हो की, सचिव हो की, ऐसा लोग के मतारी वृद्धाश्रम में रहला। ऐसा के मने मतारी बाप मतारी बूढ़ेस काल में वृद्धाश्रम में रहला। तो ये सब के देख के हमनी के एगो कुछ शब्द के हम संकलन कैनी, और वो संकलन कैल शब्द के हम एगो गीत के माध्यम में प्रस्तुत करे के हमारा मन में आइल। तो एकरा के हम एगो मने गावे के प्रयास कैनी। मतलब बेटा जितना सक्सेस करता बाप मतारी के उतने ज़्यादा बुढ़ापा कष्टमय और चुनौतीपूर्ण होता। जी एकदम बिल्कुल, एकदम निश्चित रूप में अपने को हम तो हमारा देखे से वास्तव में हमनी के समुदाय में जो ये अपने के महिला के सबसे पहले लोग कथी करता, गर्भ में ही मारे के प्रयास करता। भ्रूण अवस्था में ओकरा के भ्रूण हत्या करे के लोग प्रयास करता। यदि वो अपन संजोग से भाग संजोग से बच जाता, यदि वो बच्चा एगो औरत के रूप में जन्म लेता, एगो बेटी के रूप में जन्म लेता, वहाँ से ओकर भेदभाव शुरू होता। जैसे अपना बाप मतारी ही ओकरा से भेदभाव कर लगाता। जैसे कथी बजे बेटा के सरकारी स्कूल में, अरे बेटा के प्राइवेट स्कूल में, बेटी के सरकारी स्कूल में। सकबर बेटी के लोग पढ़ावे के अभी भी बहुत वैसन लोग बा गाँव घर में कि नहीं चाहत,
जैसे तैसे कह के SLC तो करा देवल जाता कि शादी में कोनो दिक्कत ना। जे हम अभी भी देखा था नहीं गाँव घर में हमनी के शिक्षित लोग में देखा था नहीं हम कि अपना बेटा बेटी में ही भेदभाव करता अभी। जैसे बेटा के निमन चीज़ खिया होता, पोषण युक्त खाना खिया होता, बेटी के पैसा को चल जाई। अब बेटा के कपड़ा देता किस्म किस्म के, लेकिन बेटी के भी कपड़ा में पहरे में भी मतलब तंगा भेदभाव हम देख रहा बन क्या। खान पियन रहन सहन पहिरन पोषण हर चीज में इतने ना। यदि वो बेटी वहाँ से वो स्टेज भी पार करके तंगा जब किशोर अवस्था में आवती है तो ओकरा के भी समाज के देखे के नजरिया देखल जाता, वो बलात्कार के शिकार हो जाती है, ओकरा पर विभिन्न किस्म के हिंसा होता। वहाँ से भी बच के मैंने कुछ दिन बचत या तो ओकरा के मैंने 20 बरस से पहले ही बाल विवाह के शिकार बन जाता। ओकरा बाद ओकरा विभिन्न किस्म के ओकरा कम एज में ही ओकरा के मैंने बच्चा जन्मावे के पड़ता। ओकरा का वजह अपने के कम एज में बच्चा जन्मला के कारण से ओकरा बीमारी हो जाता, ओकर स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ता। ये सब स्टेज के पार करती यदि बेटी एगो तनका सुख वृद्ध अवस्था में जाता तो ओकरा पर समुदाय हमनी के लगे डाइन है, बोक्सी के आरोप, विभिन्न किस्म के आरोप लगा के यदि वहाँ से बच गए तो वृद्धा आश्रम में जाके ओकरा सहारा लेवे के पड़ता। बहुत आदरणीय दर्शकबिंद अभी अपने सुन रहल बानी एगो महिला के गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था और मरला के बाद में भी हमनी के समाज ना छोड़ेला, मरला के बाद में भी भेदभाव बाटे, बहुत ऐसा तरीका से भेदभाव कइल जाला। जी ये सब के देख के तंगा हमारा मन में कुछ लागल कि एगो कोई भी बेटी माई होला, वो माई है माने आज कोई के बेटी माई बनी, कोई के फुआ बनी, कोई के भाभी बनी, कोई के बहन बनी, वो एकरा के माई ही कहीं, बेटी एगो माई है। तो वो माई के संरक्षण के खातिर एगो हमरा मन में जागल कुछ शब्द हम संकलन कहीं 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 से, और उस शब्द के हम एगो गीत के रूप में ओकरा के माध्यम के रूप में गीत के माध्यम में हम प्रस्तुत करे के प्रयास कैनी। जैसे ओकर गीत के हमनी के बोल कथी बा कि जे अभागा बाड़े ओकरा घर में माई नहीं है, काहे कि जे अभागा बाड़े ओकरा घर में माई नहीं है, जरा घर में माई बाड़ी वो माई के कदर नहीं है। बस इहे एगो संदेश हमनी के देवे के चाहते हैं कि लोग सुनो, और ऐसे यदि ये गीत से कुछ लोग के भी मतलब तंका सुका मानसिकता में परिवर्तन होता, सोच में परिवर्तन होता, तो बुझी जे हमनी के एगो जन प्रयास कैले बनी सन वो एकदम सफल होई कह के हम जानता नहीं। हमनी के गीत थोड़ा सा सुने के चाहता नहीं और दर्शकों के सुनावे के भी चाहता नहीं, अपना आवाज में सुनाओ जा। दूधावा पियवलू मैया गोदी में खेलवलू हमके, दूधावा पियवलू मैया गोदी में खेलवलू हमके, तुहरा ममता जैसन मिठाई नहीं खे, हाँ मिठाई नहीं खे, जे अभागा बाड़े ओकरा घर में माई नहीं खे। वाह वाह क्या बात है। जे अभागा बाड़े ओकरा घर में माई नहीं खे, जेकरा घर में माई बाड़ी ओकर कदर नहीं खे, लगायत के सबसे बहुत मार्मिक बाटे। ई गीत के हम अपने के प्रयास करें इस चैनल पर भी चढ़ावे के। अभी रिलीज भइल बाटे कि ना? अभी रिलीज नहीं किया, रिलीज अपने के माध्यम से हो जाओ। अच्छा चलिए, ये रिलीज होगी तो हमनी के फिर अपने के जानकारी करें RJ अरुण फेसबुक पेज से भी हमनी के ई डालेम। इससे पहले भी अपने के गीत सब आवल करत रहे, जब अथी के जमाना रहे कथी कहल जाला ओकरे के चका के कैसेट के। ई कौना साल के बाद बाटे? ई 2004 में हमनी के गीत उत हमनी के मने एक होना वाला उस समय में हमनी के अभी सामाजिक क्षेत्र में हम उतना सक्रिय ना रहनी, गांव घर में हम सीमित रहनी और खेती पाती हमनी करी सन और फैक्ट्री में हमनी के काम करी सन वगैरह। तो उस समय में हमनी के करी सन, लेकिन बाद में का भइल हमरा घर से तंका सुगा प्रेशर आयल। जैसे हमारे बाबा जी थोड़ा उनका अच्छा ना लगे, घर के लोग तो खिसियाए कि नचनिया बजनिया है काम, हमरो तक क्वेश्चन लागल कि ठीक नहीं है, तो हम छोड़ देनी बीच में एकर। लेकिन रियाज हमारी कभी कभी ओकरा बीच में हमरा फिर कैसेट आयल, बाद में एगो CD के चक्का आयल रहे। अच्छा जी, ओमे भी हमारे एगो आई रहे, ओकरा पहले भी एगो और मैंने हम 2008 हो रही के बात हो, उ बारा भी आयल रहे।
ओकरा बाद में हमरा ऐसे खास हमर ती कोनो पेशा ना हो, लेकिन एगो थोड़ा सा हर आदमी के थोड़ा संगीत प्रति एगो आकर्षण रहेला, वैसे हमर भी रहेला। लेकिन हमारी गीत के एगो जौन एगो प्रयास हो कि समाज में थोड़ा कुछ लोग के मानसिकता में परिवर्तन होके, सोच में परिवर्तन होके, वो उद्देश्य से एगो हमारे एगो प्रयास के साथ एगो गीत लेके हम आइल बानी। मतलब सांगीतिक भाव के माध्यम से समाज के बदले में लोग के सचेत करावे में, जागरूक करावे में शायद सपोर्ट मिलेगी, जगरा कारण से अपने फिर से आज गावे के प्रयास करो। कोई आदमी के मने मंतव्य रख के अपन बात बतावला, कोई भावना दिखा के, मने विभिन्न भावना के साथ, वैसे एगो हम संगीत के माध्यम से भी एक बार हम प्रयास कैले बानी कि लोग के कैसन लागता। जब ऐसा बात बाटे अपने के गीत हम सुननी है, काफ़ी मनमोहक बाटे, एकदम हर शब्द सबके जो समायोजन बाटे। एक गीत के राइटर के बा अपना ही बनी? हम खुदे बनी ओकर। अच्छा, राइटर और गायक दोनों? जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई बा, धन्यवाद बा। निरंतर अपने राखी, हम शुभकामना देवे के साहब अपने के। और ई जौन अपने के पेशा से बानी अपने कहीं ना कहीं से यदि गायकी में और ऐसा शब्द मार्मिक शब्द सबके समायोजन करके आगे बढ़ता नहीं तो आवे वाला दिन में हमारा बुझाता बहुत बढ़िया रही और अच्छा भी होता, समाज में बदलाव आवता। भोजपुरी भाषा के प्रति जो प्रहार होता, जी जी, जैसे अश्लीलता फैलावल जाता, ओकर विरुद्ध में भी एगो हम संदेश देवे के चाहले बनी एक गीत के माध्यम से कि कुछ कलाकार लोग जो अपन गीत लिया रहल बा, तो अश्लीलता के हटा के ऐसा एगो मतलब एगो प्रचलन ले आवे, कुछ बढ़िया बढ़िया शब्द के संकलन करे, ओकरा के गीत बनावे, गीत लिखे, रचना करे, ओकरा के गावे, वो भी एगो हम बतावे के चाहे अपने के माध्यम से। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में अपने कुछ कहे के साहब? बस ये बा कि एगो ये गीत तनका सुन के अपने के कैसन लागता ओकर प्रतिक्रिया देहल जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र त्रिपाठी जी। आदरणीय दर्शकबिंद, ये गीत जोन बाटे रिकॉर्डिंग हो चुकल बा और बहुत जल्द रिलीज भी होके वाला बाटे। प्रयास हो कि जल्द से जल्द अपने के बीच में गीत लिया देवे के। धन्यवाद, नमस्कार।